ॐ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा। श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। आज गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशार अगणित छात्र छात्री मान को सुस्वागत अभिनंदन। आज पिलामान को हितार्थे दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर काव्य विभागर मंगले अहिला उषा आज आलोचना करिवे। आम गहन अछंती विशिष्ट साहित्यिक कवि शिक्षक श्रीजुक्त निराकर स्वाई साहब यहाँ को अति सुंदर भाव रे प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक पद को व्युत्पत्ति करी व्याकरण प्रति दृष्टि दे अति सुंदर भाव रे भाव संप्रसारण करी रंगाजीव कवि गंगाधर मेहरंकर ये जो विशिष्ट काव्य तपस्विनी यह तांकर चतुर्थ सर्गरु आनीत गंगाधर मेहर होउछंती ओडिशार पुरपल्ली रे स्वतंत्र भाव रे परिचित जे कि प्रकृति कवि राधानाथ जुगार जड़े प्रतिष्ठित दशा कवि कवि ओडिया भाषा को भल पाती एवं स्वतंत्र ओडिशा सृष्टि पाई तांकर जो मौलिक गीति कविता गुड़िक तांकर मानस पटरु श्रवी आसी झरी आसी तांकर तुलिकारे से जो नूतनत्व सृष्टि करिछंती पुरातन काव्य कविता माध्यम रे ताहा राशि राशि झंकृत हुए तांकर संकलित पुस्तक मान करे तथा अर्घ्य थाली कविता माला कविता कल्लोल कृषक संगीत ता सहित अन्य काव्य तपस्विनी प्रणय बल्लरी इंदुमती कीचकबद्ध अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी तेणु रंगाजीव कवि गंगाधर मेहर अति जनाशुना ओडिशार आधुनिक जुगर राधा जुगर जड़े सर्वश्रेष्ठ कवि कहले अत्युक्ति हेब नाही। जहांकर काव्य कवितार पंक्ति गुड़िक व्याकरण मानक पाई शब्द अलंकार अर्थ अलंकार पाई उदाहरण पलटि जाइछि। तेबे आसंतु आज आमे मंगल अहिला उषा प्रथम पंक्ति को आस्वादन करिबा आम गहन उपस्थित रहिछंती शिक्षक कवि निराकर स्वाई साहब। जय जगन्नाथ। आज आलोचनार विषय वस्तु है मंगले अहिला उषा आधुनिक ओडिया काव्य जुगर अन्यतम सारस्वत बिंधाणी प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय चिर अभिनंदनीय अमर स्रष्टा गंगाधर मेहरंकर अमृत लेखरी झरी जो तपस्विनी काव्य तार चतुर्थ सर्गरु ए मंगले अहिला उषा काव्य ये कविताटी आनीत कवि परिचय देइचंती जहा टिके आउ छात्र छात्री मानकर अधिक जानिया पाई कही रखे जे तांकर जन्म एई गला अगस्ट मास 9 तारिख रे वर्तमान जो 9 तारिख रे गला गत काली 9 तारिख ए अगस्ट मास 1862 मसीह रे एवं एप्रिल 4 तारिख 1924 रे से इहलीला संवरण करती 61 वर्ष बयस अर्थात बयसर शेष पर्यंत सारस्वत साधना रे व्रती रही उत्कल साहित्य भंडार को रुद्धिमंत करिसंती कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर राधानाथ जुगर अन्यतम सारस्वत प्रतिभा मानक मध्य से जड़े अनन्य प्रतिभा तांकर पिता चैतन्य मेहर जड़े गाँ वैद आयुर्वेदिक डाक्तर थिले माता सेवती देवी तांकर प्रथम पत्नी थिले शांता देवी तांकर मृत्यु पर से चंपा देवी को विवाह करथिले तांकर दुई पुत्र थिले
अर्जुन मेहर एवं भगवान मेहर एवं दुई झिय बसुमती मेहर एवं लक्ष्मी मेहर तांकर पारिवारिक जीवन जहा होना कहीं सारस्वत जगत रे तांकर प्रख्याति बा जशकीर्ति कहीं कौन जदिओ से स्टैंडर्ड 5 अर्थात पंचम आज पंचम श्रेणी तथापि से जुडिशियल मोहर अर्थ अकाउंटेंट भाव में रही जो साहित्य साधना करथिले ताकू ए जाति आज पर्यंत मने रखिछि मने रखिथिबो मध्य। तापरे आमे जिबा से कविंकर जो मातृभूमि प्रीति उपरे आमर रही जो पद उच्च हेबा पाई देबे कर आशा उच्च कर आग निज मातृभाषा मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे तेणु मातृभाषा प्रति मातृभूमि प्रति जो कविंकर अजस्र श्रद्धा सम्मान रही ए संस्कृति प्रति पुराण गाथा प्रति तांकर सही भली मर्यादा मध्य रही कथार रही गंगा की पानी राम कहानी ये दीटा जाक आर्यवर्त भारत भूखंडर पवित्रतम कथा से रामायण रसाल काव्यर तपस्विनी नामक एक काव्य स्वतंत्र भाव संस्कृत काव्य को समांतराल करी विभिन्न छंद बंध एवं आलंकारिक भाषार प्रयोग करी उपमालंकार सन्निवेशित करी तपस्विनी काव्य को सरस सुंदर रसमय करिवारे कवि गंगाधर होचंती अनन्य अमर स्रष्टा। आमे जिबा भाई चोखी छंद उपरकू चोखी होची 4 पादरे गोटे पद प्रथम पादर अक्षर संख्या 29 द्वितीय पाद 29 तृतीय होची 9 अक्षर चतुर्थ पादटी होची 13 29 29 9 13 एभली 4 पादरे गोटे पद। तापरे आमे आसीबा तपस्विनी काव्य एठी प्रकृति को जीवंत सत्तारे रूपायित करी रसाल काव्य रामायण कथा वस्तु को नहीं रचना करिसंती तपस्विनी प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे गंगाधर जने आग धाड़ीर सारस्वत साधक। एथर कविता उपर को दिबा मंगले अहिला उषा बिकचरा जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बासबाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। सुंदर चोखी छंदरे रचित ये पदटा को आमे व्याख्या करिबा मंगले अइला उषा उषा अर्थ एक दिवसर एक मुहूर्त जोटा कि पाहांता पहर रात्रि पाही जाउची दिन आसीनी सही मध्यवर्ती समय जो कारिया समय जोड़ा आम गाँ गहली रे कहंती पाहांता पहर सेटा होची उषा समय। मंगले अइला उषा अर्थात एक शुभ मुहूर्त रे शुभ लग्न रे एक मंगलमय मुहूर्त रे उषा देवींकर आगमन हैला। केउठी को हैला ना वाल्मीकि आश्रमर प्रांगण को हैला। एठी टिके पूर्वाभास देई देबी जे जगत धन्या सतीरत्न जनक नंदिनी जानकी सती शिरोमणि पतिव्रता आर्या नारी जगत जननी माँ सीता को प्रभु रामचंद्र निर्वासन दंड रे दंडित करिसंती। से आसी वाल्मीकि आश्रम रे आश्रिता तांकु दर्शन करिया पई उषा देवी आसीचंती वाल्मीकि आश्रम को। तेणु को मुहूर्त रे आसिले ना मंगलमय मुहूर्त शुभ मुहूर्त रे एक ब्राह्म मुहूर्त रे से समय आसीचंती।
कौन करजंती ना विकच राजीव दृशा विकच बोले प्रस्फुटित बा फुटिला राजीव बोलते पद्म फूल दृशार्थ दृष्टि अर्थात प्रस्फुटित पद्म फूल सदृश दृष्टि जार अर्थात पंकज लोचनी उषा मंगलमय मुहूर्त बर्त शुभ मुहूर्त आसीचंती कौन पाई आसीचंती ना जानकी दर्शन तृषा हृदय बही जानकी को जानकी अर्थ सीतांकर अन्य नाम जानकी वैदेश विलास रे भंज कहते कौन बुझिब सही सहजे बहे सर नाम सेजे वैदेही मैथिली जानकी पार्थिवी जोजन गंधा सीता जे जो जानकी दर्शन से जानकी को जनक राजांकर नंदिनी जानकी को दर्शन करिवार तृष्णा अर्थ शोष तांक मन रे रही से शोष को उपशम करिया पाई से शोष को निर्वापित करिया पाई से आसीचंती से शुभ मुहूर्त रे कौन आनीचंती आमे जते बेले मंदिर को जाउचे बड़ भाई कौन करुचे ना किसी ठाकुर नड़िया कदली भोग धूप दीप नैवेद्य पुष्प नौचे सेमिति से कौन आनीचंती उषा देवी ना कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बासवा हार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला तो कौन कहले ना कर पल्लव अर्थ पल्लव अर्थ कोमल पत्र पाहांता पहर को गछर घास पत्र उपरे काकर बिंदु पड़ी कवि कल्पना से कहते काकर बिंदु नुह ये कर पल्लव निहार कर पल्लवे निहार मुक्ता निहार हाइफेन मुक्ता अर्थात निहार रूपक मुक्ता एठे निहारटा रूपार रूप रहुची कवि कल्पना रे निहार रूपक मुक्ता को उपहार धरी आसी कहा भेटी देवे ना जनक नंदिनी जानकी को सती साध्वी सती शिरोमणि जानकी को माँ सीता को उपहार देवे कलकंठ कंठे कहिला कलकंठ कहले कोइली तो कोइली कंठरे उषा देवी कहले जे कौन कहले ना दर्शन दिय सती राति पाहिला हे सती शिरोमणि राति पाहिला मो समय चली जीवार समय आगत तेणु मत टिके दर्शन दिए तापरे द्वितीय पद को जीवा अरुण कसाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन देवा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाई छंती मर्त्य भुवन से कहले अरुण कषाय बास अर्थ अरुण रंगर कषाय अर्थ लाल रंग बास अर्थ लुगा अर्थ अरुण रंगर वस्त्र अर्थ लाल रंगर वस्त्र पिंधिचंती अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास अर्थात ये उषांकर कांतिटा कौथरे ना कुसुम विकसित होती जदि उषांकर कांति बा औज्जल्य कौन पचरा जीव ना कुसुम मान देखीदेले जो सौंदर्य विमोहित नैसर्गिक शोभा सृष्टि होती ताहा होती उषांकर कांति अर्थात पुष्प राजिर सौंदर्य उषांकर औज्जल्यता कांति प्रकटित होती रूपटा केमती ना प्रशांत रूप अत्यंत शांत रूप
ଅତି ଶାନ୍ତ ରୂପ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନୀ ଉଷା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି, ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ତାପସୀ ଅର୍ଥାତ ତାପସ କନ୍ୟା, କେଉଁ ମୁନି କନ୍ୟା, କାରଣ ମୁନି କନ୍ୟା ମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯୋଉ କଷାୟ ବାସ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ, କେଉଁ ମୁନି କନ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଅର୍ଥ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଉପଶମ ଅର୍ଥାତ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶମିତ କରିବା। ମା ଜାନକୀ ମାନେ ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାପିତ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ବାରି ସଦୃଶ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା କରୁଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଟିକେ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ହ୍ରାସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମରେ ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ ଦୁଃଖ ରାଶି ଯଦି କମିଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ସେ କରିପାରିବେ, ବୁଝେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ହଁ। କିଏ ସେଇ ଉଷା ନା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ମୁନିକନ୍ୟା? ନା ସେ ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସତେ ଇଏ କୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଅର୍ଥାତ ସତେ ଇଏ ମୁନିକନ୍ୟା ମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି କୋଉ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ ତାପସୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ, ଅର୍ଥାତ ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ରାହା ଧରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ନବା ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ। ଠିକ ଅଛି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆଶ୍ରମର ତରୁତୃଣ ପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗଛଲତାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗଛଲତା ଭିତର ଦେଇ ପବନ ଆସୁଛି, ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି। କବି କଳ୍ପନାରେ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଉଛି ଯେ ନା ସମୀର ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ଯଦି କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆମେ ଗୀତକୁ ତାଳ ଦେଇ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉ ହେଲା, ଏଠି କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଛି ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟି ଆସୁଛି ଭଁର ତାପରେ ଗୁଣୁ 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 ଶବ୍ଦ କରୁଛି। କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ସେଇଠି ରୂପ ଯେ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ। ହଁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ, ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ କୁ କହିଲେ କବି ଯେ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜୁଛି, ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜଉଛି। ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଫୁଟି ଆସିଛି, ଫୁଲର ଯୋଉ ପରାଗ ରେଣୁରୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ସୁରଭି ଚହଟୁଛି, ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା ମହକ ଛୁଟି ଆସୁଛି, ତରଙ୍ଗାୟିତ ଢଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟାୟିତ ଛନ୍ଦରେ ଛୁଟି ଆସୁଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଭାଇ ଯେ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା, ଅର୍ଥାତ ସୁରଭିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃଗ ଶାବକ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେହି କେହି ତାକୁ ମୃଗ ଶାବକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯଥାର୍ଥ ହବ ଆମେ ପୁଷ୍ପରାଜିର ମହକକୁ ନେଲେ। ସୁରଭି ବେଲେ ତ ବସନ୍ତ ସମୟ, ବସନ୍ତ କାଳ। ହଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କାରଣ
जो कविंकर विभिन्न प्रकार अर्थ थाए सुरभि मध्य बसंत कहीं किछि पूर्वर जे कोकिल राब कथा कही जे बसंत आसिले कोकिल बाबदुक हुए कारण बंधु निकटरे मन कथा सिना कहिबाकू लागे सुख सेथिपाई सिना बसंत निकटे पिक हुए बाबदुक ए मलयाबान कवितारे गंगाधर मेहर लिखिछन। तेणु आपणकर से युक्ति मध्य ताहा सम्मत युक्ति संगत तेणु आमे नबा एठी लिखि दे परिबे छात्र छात्री मानक उपदेश जे जेते बेले समीर संगीत गान करे भ्रमर बीणा बजाए से समय पुष्पराजिर पराग रेणुरु सुरभि अर्थात सुशीतल महकित पवन सांगकु ये बसंतर समाहार बा बसंत ऋतुर फूल मानकर आस्तरण सांगे सांगे मृगशिशु जदि लिखि दे परिबे आहुरी चमत्कार हे परिबो। तेणु सुरभि नर्त रे थाई तीनटा जाक एठी संगत होउछि। हाँ। मृगशिशु संगत होउछि, बसंत ऋतु संगत होउछि, सौरभ मध्य संगत होउछि। तेणु छात्र छात्री माने से माने एहाकु सन्निवेशित करी निज भाषा रे लिखि दे परिबे। सुरभि नर्तना थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तब पाठ कलिंग अइला पाट मागध बेसे कुंभाटुआ भाट होइकी स्तब पाठ आरंभ कला जिमिति हमर राजा महाराजा माने जेते बेले बाहरंती तांकर जय यात्रा रे विजय करंती सेते बेले ये भाट माने तांकर स्तुतिगान करंती जेमिति कि हमर गजपति राजा कपिलेन्द्र देवक समय रे एई सुंदर परंपरा टी सृष्टि हेइथला सेते बेले से भाट डाकुथिला जे वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलवर्गेश्वर क्षत्रिय कुल धूमकेतु अतुल पराक्रमी विराधि वीरवर श्री 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 108 श्री महाराज कपिलेन्द्र देव विजय कहला बेलू तुरी वाला तु 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 करके तुरी वादन करे ये सुंदर गोटे सुसज्जित परंपरा गजपति परंपरा भीतर थिला से भाट शब्दटी बोध हुए गंगाधर मेहर आम संस्कृति सुंदर भाव उपस्थापन करिसंती जे कुंभाटुआ भाट होइकी स्तव पाठ करुची कलिंग बोलंते कजलपाती चढ़ई शुभ मुहूर्त से मंगलमय ब्राह्म मुहूर्त उठी से कौन करुची ना कलिंग अइला पाट मागध बेसे पाट अर्थ श्रेष्ठ जमी आम कहचे जे कौशल्या दशरथंकर पाट राणी थिले अर्थ श्रेष्ठा श्रेष्ठ श्रेष्ठ अर्थ पाट पाट दंडुआ पाट भगता तेणु कलिंग अइला पाट मागध मागध अर्थ भाट सी कुंभाटुआ भाट होता ये गोटे श्रेष्ठ भाट होगी आसी कौन कहला ना कलिंग अइला पाट मागध बेसे कलिंग एका कहला ललित मधुरे कहला अति मधुर स्वर रे कजलपाती चढ़ई कहूची उठ सती राज्य राणी राति पाइला उठ सती हे सती उठ हे राज्य राणी उठ कजलपाती चढ़ई कहूची ना कजलपाती चढ़ई माध्यम रे उषा देवी कहउचंती नहीं हाँ एठी टिके क्लियर कर दबा जे एठी दीटा अर्थ हम कहि सारे जे उठ सती राज्य राणी राति पाइला हे राज्यर राणी राति पाइला उठ कारण दशरथ अयोध्या राज्यर भितर से सीमाटा अच्छी जदि निर्वासित होइछि मध्य ताहा से राज्य से मध्य राणी निर्वाचित हेले मध्य से राणी आउ कौन ना सुंदर जीवन्यास ढंग रे से लिखिचंती उठ सती राज्य राणी अर्थ जदि सती मानक नहीं गोटे राज्य हेई थाए सेई सती मानक भितर ये राणी अर्थ श्रेष्ठा हे सती राइजर राणी उठ राति पाइला हाँ ये जो कथा द्वंद्व कहले सेठी जो कौन जे आमर प्रथम पदरे रही जे कलकंठ कंठे कहला अर्थात कलकंठर कंठ रे बोले ता कंठ रे उषा देवी कहथिले एठी कजलपाती निज स्वर रे कजलपाती कहूची जे हे सती राज्यर राणी उठ राति पाइला दर्शन दबा किए दर्शन पे आसीची दर्शन पे आसती उषा देवी तेणु सी कोईली कंठरे कहीदेले उठ मु दर्शन करी राति बे एठी सचराचर जीव जगत पई सृष्टिर प्रकृति समस्त सत्ता को उज्जीवित करिया पई कजलपाती ता ललित स्वर रे मधुर स्वर रे कहिला हे सती राइजर राणी उठ राति पाही गला आज ठीक अछि आपण एठी कहिले अरुण कसाय वास अर्थ लाल रंगर पाट लुगा
जोटा कि आमर साधु सन्थ मैंने बाबाजी ଯଦି माने ଅରୁଣର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଈଷତ ଲାଲ, हाँ ତାହେଲେ କଷାୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଷା ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, କଷାୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ରଞ୍ଜିତ। हाँ लाल लाल ଈଷତ ଲାଲ ରଞ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ରାବୃତା ହଁ। କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକଶିତ ଉଷା। हाँ पंकज लोचनी कोमलांगी उषा ପ୍ରଶାନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଣ ହବ? ପ୍ରଶାନ୍ତା। हाँ प्रशांता ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। हाँ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅଟେ ଶାନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ହଁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। हाँ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କହୁ। ଯୋଗର ଈଶ୍ୱରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧನುର୍ଧର ତତ୍ର ସେ ବୀଜର ଭୃତି ଧ୍ରୁବା ନୀତି ମତିର୍ ମମ। ତେଣୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମାତ୍ର ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ତେଣୁ ଉଷା ଠାକୁରାଣୀ, ଉଷା ଦେବୀ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ହଁ, କରିବାରେ ହଁ। ମାହିର କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଉଷା देवी देवी हाँ ଦେବୀ ଉଷା। ଯାଉ ସବୁ ଅରୁଣ ଅର୍ଥ ତ ଆଉ ଦି ତିନିଟା ଶବ୍ଦ କହିପାରିବେ? हाँ अरुण उदीयमान सूर्य को अरुण कहुए सीएल सूर्य सारथी को मध्य अरुण कहुए ଅରୁଣ କୁହାଯାଏ तेणु ଏବଂ उदीयमान ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅରୁଣ କୁହାଯାଏ, ହଁ। କୁଙ୍କୁମକୁ ଅରୁଣ କୁହାଯାଏ, ଗୁଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ କୁହାଯାଏ। कहुए हाँ तापरे ରାଜୀବ, राजीव शब्दर अर्थ पद्म फूल ରାଜୀବ ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମ ନୟନା କାହିଁ କୁହାଯାଏ, ପଦ୍ମ ଦୃଶା କାହିଁ କୁହାଯାଏ? हाँ पद्म फूल देखा भारी सुंदर जो नारीर दृष्टि बा आखि गुड़िक अति सुंदर पद्म फूल सहित ताको तुलना करा जाए। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଫୁଟି ଗୋଟେ କୋନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରମଣୀର ଦୁଇ ନେତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରଖିବା, ଏମିତି ରଖିବା ନା ତା କଜଳ ଲାଞ୍ଜି ଏମିତି ରଖିବା? से ताको ओल्टिया रखा जीवो ବେଶ, ଯେମିତି ତାର ଲାଞ୍ଜିଟା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବ। जेमिति कजल लगेले सूक्ष्म बिंदुटा ରାଜୀବ ଅର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇପାରିବ। हाँ किंतु एठी से अर्थ पिलांकु दबानी पिलांक ଯଦି ରାଜୀବ ରାଜୀବ ପଡିଥିବ ସମସାରିତ ହଁ, ଶବ୍ଦ, ହଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଯେମିତି ବାସ, ହଁ, ହଁ। ବାସ ବାସ୍ନା, ବାସ ବସ୍ତ୍ର, ବାସ ବାସଗୃହ। ହଁ। ସେମିତି ରାଜୀବର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ, हाँ ଆଉ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଲେଖିପାରିବେ। हाँ ଆଚ୍ଛା, କଳକଣ୍ଠ ସମାସ ହେଇପାରିବ। କଳ ବୋଲେ ମଧୁର, हाँ ତାହେଲେ ମଧୁର କଣ୍ଠ ଯାହାର କଳକଣ୍ଠ। ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ କରିପାରିବେ। ହଁ। ତାହେଲେ କଳକଣ୍ଠ ଯାହାର ସେ କଳକଣ୍ଠ। हाँ କଳକଣ୍ଠର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ କଳକଣ୍ଠି। कलकंठी ଠିକ ହଁ। ଅଛି। ନିହାର ଅର୍ଥାତ निहार अर्थ काकर शिशिर जो काकर बिंदु पड़ जाए शिशिर बिंदु निहार ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରାକାର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ ଆଜି ତିନି ଗୋଟି ପଂକ୍ତିକୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳେଲା ଉଷାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାବଳୀଳ ଭାଷାରେ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ରଞ୍ଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅତି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଚାଟଶାଳା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପୁଣି देखा आगामी अध्याय ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री जगन्नाथ।